नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए पार्ट नंबर 16 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS एक्सेल में डेटा सेट में कौन सा फंक्शन के बाद सबसे बड़ा मान लौटाता है। MS एक्सेल में डेटा सेट में कौन सा फंक्शन के पोजीशन का सबसे बड़ा मान लौटाता है। MS एक्सेल से पहला क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सेल में यदि हमारे पास एक लिस्ट है, एक डेटा सेट है, तो ऐसा कौन सा फंक्शन यहां पर दिया है जो के पोजीशन का मतलब केवे नंबर का सबसे बड़ा मान लौटाता है। MS एक्सेल का क्वेश्चन है। MS एक्सेल क्या है? MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। MS एक्सेल में डेटा पर कैलकुलेशन करने के लिए और डेटा पर कंडीशन को चेक करने के लिए कई प्रकार के फंक्शन यूज किए जाते हैं। यहां पर हम एक साथ दो फंक्शन समझने वाले हैं। हमसे पूछा गया है MS एक्सेल में डेटा सेट में कौन सा फंक्शन के पोजीशन का सबसे बड़ा मान लौटाता है। मतलब यदि हमारे पास कुछ नंबर की लिस्ट है, हमें उन लिस्ट में से किसी फिक्स पोजीशन के सबसे बड़े नंबर को सर्च करना है, तो हम कौन से फंक्शन का यूज करेंगे। एक्सेल में एक फंक्शन तो आपने पढ़ा होगा, यूज किया होगा, मैक्स फंक्शन। मैक्स मतलब मैक्सिमम। यह फंक्शन क्या करता है? जो भी हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है, मैक्सिमम नंबर होता है, उसको फाइंड कर दे देता है। मैक्स फंक्शन, मैक्स मतलब मैक्सिमम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 नंबर हैं, 10, 20, 30। इन तीनों में से हमने सबसे बड़ा नंबर ढूंढने के लिए मैक्स फंक्शन का यूज किया, तो मैक्स फंक्शन आंसर क्या दे देगा? हमें 30 दे देगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 30 है। लेकिन यदि हमें दूसरे नंबर का बड़ा नंबर ढूंढना है या हमें तीसरे नंबर का बड़ा नंबर ढूंढना है, तो फिर हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? वो होता है लार्ज फंक्शन। लार्ज फंक्शन क्या करता है? किसी फिक्स पोजीशन के सबसे बड़े नंबर को फाइंड करके शो कर देता है। जबकि मैक्स फंक्शन क्या करता है? जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो फाइंड करेगा। और लार्ज फंक्शन कौन सी पोजीशन का बड़ा नंबर हमें सर्च करना है, यह भी हमें सेट करना होता है लार्ज फंक्शन में। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लार्ज फंक्शन। हम मैक्स फंक्शन को और लार्ज फंक्शन को एक्सेल में प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं MS एक्सेल पर। यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर कुछ नंबर टाइप करे हैं। इन नंबर पर हम अपने मैक्स फंक्शन को और लार्ज फंक्शन को यूज करके देखेंगे। यहां पर हमने कुछ नंबर टाइप करे हैं। इन नंबर में यदि हमें सबसे बड़ा नंबर सर्च करना है, तो उसके लिए हम इक्वल के साथ मैक्स फंक्शन को लगाएंगे और यहां पर अपनी रेंज को पास कर देंगे। जो हमारी रेंज है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू को सर्च किया जाएगा और हमारे सामने शो कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा नंबर, मैक्सिमम नंबर क्या है? 91। यह हमें किस फंक्शन ने फाइंड करके दे दिया? मैक्स फंक्शन ने। अब यदि आपसे बोला जाए दूसरे नंबर का बड़ा नंबर सर्च करिए, तीसरे नंबर का बड़ा नंबर सर्च करिए, या चौथे नंबर का कौन सा नंबर सबसे बड़ा है यह सर्च करिए, तो आप मैक्स फंक्शन से नहीं कर सकते। उसके लिए हमें लार्ज फंक्शन का यूज करना होता है। लार्ज फंक्शन में पहले तो हमें अपनी रेंज पास करनी होती है, जिस रेंज में हमें बड़ा नंबर सर्च करना है। इसके बाद के पोजीशन देनी होती है। के पोजीशन मतलब कौन से नंबर का बड़ा नंबर हमें सर्च करना है। जैसे हमने यहां दे दिया 2 का मतलब क्या है? पहला सबसे बड़ा नंबर तो था 91। अब 91 के बाद दूसरे नंबर का बड़ा नंबर कौन सा है, यह हम यहां पर फाइंड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 91 पहले नंबर का सबसे बड़ा नंबर था, 84 दूसरे नंबर का नंबर है सबसे बड़ा। यदि हम यहां पर 1 कर देंगे
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले नंबर का सबसे बड़ा नंबर हमें सर्च करके दे दिया जाएगा जो है 91। यदि हम यहां पे कर देते हैं 3 तो इसका मतलब क्या होगा, इस पूरी लिस्ट में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा नंबर जो होगा वह फाइंड हो जाएगा जो कि है 65। तो यह होता है लार्ज फंक्शन। मैक्स फंक्शन सबसे बड़े नंबर को फाइंड करता है, जबकि लार्ज फंक्शन किसी फिक्स पोजीशन के बड़े नंबर को सर्च कर देता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लार्ज फंक्शन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि मेमोरी त्रुटि से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि मतलब एरर, मेमोरी त्रुटि मतलब मेमोरी एरर से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एरर मेमोरी एरर से संबंधित है। कौन सी एरर मेमोरी एरर से संबंधित है, वह होती है पैरिटी एरर। पैरिटी एरर, पैरिटी बिट होती है कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर किया जाता है वह 0 और 1 के फॉर्मेट में किया जाता है, बाइनरी नंबर के फॉर्मेट में। यदि हमारे डेटा में कोई 0 1 में बदल जाता है या कोई 1 0 में बदल जाता है तो वहां पर एक एरर आ जाती है, उस एरर को बोला जाता है पैरिटी एरर। और डेटा में आने वाली एरर को फाइंड करने के लिए पैरिटी बिट का यूज किया जाता है। पैरिटी बिट डेटा में आने वाली एरर को फाइंड करने की एक मेथड भी होती है जिससे हम एरर को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। पैरिटी बिट डेटा में आने वाली एरर को फाइंड करने के लिए यूज होती है, जबकि किसी बिट में चेंजेस होने पर, बदलाव होने पर जो एरर आती है उसे कहा जाता है पैरिटी एरर। मेमोरी एरर से संबंधित है पैरिटी एरर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरिटी एरर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक को एक माउस द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जो उसके मौजूदा फंक्शन के आधार पर आकार बदलता है। ब्लैंक को एक माउस द्वारा कंट्रोल किया जाता है और जो उसके मौजूदा फंक्शन के आधार पर आकार बदलता है। यह क्वेश्चन माउस से संबंधित है। माउस क्या है, माउस एक इनपुट डिवाइस होती है। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस का यूज स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए किया जाता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक को माउस द्वारा कंट्रोल किया जाता है और जो उसके मौजूदा फंक्शन के आधार पर आकार बदलता है। माउस को हम स्क्रीन पर किससे कंट्रोल करते हैं, माउस के पॉइंटर से। पॉइंटर से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अभी हमारा पॉइंटर पेन के रूप में शो हो रहा है, पेन के रूप में, क्योंकि हमारे कंप्यूटर से डिजिटल टैबलेट, पेन टैबलेट कनेक्ट है। हम इसका जो स्टाइलस है, जो पेन है, वह स्क्रीन पर मूव करते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, लिख सकते हैं। यह पेन का पॉइंटर है अभी। अब यदि हम अपने माउस को मूव करें तो आपको देखेंगे आप यहां पर आकार बदल गया है पॉइंटर का। जैसा उसका मौजूदा फंक्शन होता है वैसा पॉइंटर चेंज हो जाता है और हम पॉइंटर को माउस से ही कंट्रोल करते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉइंटर। पॉइंटर को एक माउस द्वारा कंट्रोल किया जाता है जो उसके मौजूदा फंक्शन के आधार पर आकार भी बदल देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉइंटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोर्ट के माध्यम से बाहरी उपकरणों को ब्लैंक से जोड़ा जा सकता है। एक पोर्ट के माध्यम से बाहरी उपकरणों को ब्लैंक से जोड़ा जा सकता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक पोर्ट के माध्यम से बाहरी उपकरणों को, मतलब एक्सटर्नल डिवाइसेस को, ऐसी डिवाइस जो हम कंप्यूटर सिस्टम में बाहर से कनेक्ट करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव, यह सभी एक्सटर्नल डिवाइस कहलाती हैं, बाहरी उपकरण कहलाते हैं, को ब्लैंक से जोड़ा जा सकता है। हमारे कंप्यूटर के साथ एक होता है मॉनिटर। मॉनिटर के साथ एक बॉक्स भी होता है जिसे जर्नली लोग सीपीयू कहते हैं। यह सीपीयू नहीं है, यह कहलाती है सिस्टम यूनिट, या इसे कैबिनेट भी कहा जाता है। सिस्टम यूनिट या कैबिनेट हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक हार्डवेयर पार्ट होता है जिसके अंदर मदरबोर्ड होती है।
हार्ड डिस्क होती है, पावर सप्लाई होती है, मदरबोर्ड में रैम, रोम, सीपीयू लगे होते हैं। यह जो सिस्टम यूनिट होती है इसमें आपने देखा होगा कई प्रकार के पोर्ट होते हैं। पोर्ट में हम कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, पेन ड्राइव, कई प्रकार की डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर से हमें जो भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करनी होती हैं वह सभी कहां कनेक्ट की जाती हैं? सिस्टम यूनिट में। सिस्टम यूनिट जिसे हम कैबिनेट भी कहते हैं। सिस्टम यूनिट या कैबिनेट एक बॉक्स होता है जिसके अंदर मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क, रैम, रोम लगे होते हैं। सिस्टम यूनिट में या कैबिनेट में कई प्रकार के पोर्ट होते हैं जिनके माध्यम से एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम यूनिट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक सेंसर की मिलान प्रक्रिया में FAR और FRR निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करते हैं? बायोमेट्रिक सेंसर की मिलान प्रक्रिया में FAR और FRR निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करते हैं? यह क्वेश्चन बायोमेट्रिक डिवाइस से संबंधित है। बायोमेट्रिक डिवाइस क्या होती हैं? बायोमेट्रिक डिवाइस कुछ इनपुट डिवाइस होती हैं। बायोमेट्रिक डिवाइस कुछ इनपुट डिवाइस होती हैं जिनका उपयोग किसी यूजर के थंब एक्सप्रेशन को, फिंगरप्रिंट को, फेस को, आंख की पुतली मतलब रेटिना को, वॉइस मतलब आवाज को इनपुट करने के लिए, स्कैन करने के लिए किया जाता है। बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस किसी यूजर फिंगरप्रिंट को, किसी यूजर के थंब एक्सप्रेशन को, फेस को, रेटिना को या वॉइस को स्कैन करने के लिए यूज किए जाते हैं, वह कहलाती हैं बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस। बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस से जब हम किसी यूजर की पहचान को चेक करते हैं तो वहां पर FAR और FRR यूज किए जाते हैं। FAR का फुल फॉर्म होता है फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट, फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट, जबकि FRR का मतलब क्या है? फॉल्स रिजेक्शन रेट, फॉल्स रिजेक्शन रेट। FAR मतलब फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट जबकि FRR मतलब फॉल्स रिजेक्शन रेट। यह दोनों ही एरर मतलब त्रुटि से संबंधित होते हैं। एरर मतलब त्रुटि से संबंधित होते हैं। FAR और FRR त्रुटि मतलब एरर को संदर्भित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रुटि। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस का कार्य नहीं है? यह क्वेश्चन टच स्क्रीन डिवाइस से संबंधित है। टच स्क्रीन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस का कार्य नहीं है? टच स्क्रीन डिवाइस जैसे आप मोबाइल में यूज करते हैं, टैबलेट में यूज करते हैं, ATM मशीन में यूज करते हैं, तो वहां पर आप कौन कौन से वर्क कर सकते हो और कौन सा वर्क नहीं कर सकते हो, यह हमें यहां पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ओवर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? टैप। ऑप्शन नंबर सी क्या है? डबल टैप। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ड्रैग। आप टच स्क्रीन डिवाइस में किसी आइकन पर टैप कर सकते हो, डबल टैप कर सकते हो मतलब क्लिक करना, टैप मतलब क्या है? क्लिक करना, और किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग भी कर सकते हो। लेकिन टच स्क्रीन डिवाइस में ओवर की सर्विस नहीं होती है। ओवर मतलब क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कर्सर को ले जाना। आप कंप्यूटर सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कर्सर को ले जा सकते हो, यह कहलाता है ओवर। जबकि टच स्क्रीन डिवाइस में यह फंक्शन वर्क नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओवर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार मतलब बेस है? निम्नलिखित में से कौन सा हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार मतलब बेस है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम से। और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कंप्यूटर नंबर सिस्टम से संबंधित कई क्वेश्चन को तैयार किया है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंप्यूटर में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं? कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। पहला नंबर सिस्टम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 2, दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 8, तीसरा होता है
डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10 और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8, तीसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस है 10 और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का बेस 16 होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लैंक यह निर्दिष्ट कर सकता है कि उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ता समूह कि उस कंप्यूटर या नेटवर्क पर किसी फाइल या फोल्डर तक पहुंच होगी अथवा नहीं। एक ब्लैंक यह निर्दिष्ट कर सकता है मतलब यह इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि उपयोगकर्ता मतलब कि एक यूजर या उपयोगकर्ता समूह मतलब यूजर्स का एक ग्रुप उस कंप्यूटर या नेटवर्क पर किसी फाइल या फोल्डर तक पहुंच होगी मतलब एक्सेस होगा या नहीं होगा। यह क्वेश्चन एक्सेस कंट्रोल सिस्टम से संबंधित है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल सिस्टम यह निर्धारित करता है कि कोई यूजर किसी कंप्यूटर पर किसी नेटवर्क में किस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। कोई यूजर या यूजर का ग्रुप कंप्यूटर में या किसी नेटवर्क में किस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है, यह चेक करने के लिए एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का यूज किया जाता है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में एक लिस्ट होती है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिसमें यह जानकारी होती है कि कौन सा यूजर किस रिसोर्स को एक्सेस करेगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यह निर्दिष्ट कर सकता है कि उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ता समूह कि उस कंप्यूटर या नेटवर्क पर किसी फाइल या फोल्डर तक पहुंच होगी या नहीं होगी। यह क्वेश्चन एक्सेस कंट्रोल सिस्टम से संबंधित था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर पेपर पर ब्लैंक और ब्लैंक अंकित करता है। प्रिंटर पेपर पर ब्लैंक और ब्लैंक अंकित करता है। यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर के द्वारा आउटपुट को पेपर पर प्रिंट किया जाता है। हमसे पूछा गया है प्रिंटर पेपर पर ब्लैंक और ब्लैंक अंकित मतलब प्रिंट करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? टेक्स्ट और ग्राफिक्स को। ऑप्शन नंबर बी क्या है? टेक्स्ट और ऑडियो को। ऑप्शन नंबर सी है टेक्स्ट और वीडियो को। ऑप्शन नंबर डी है ग्राफिक्स और ऑडियो को। तो हम ऑडियो और वीडियो को तो प्रिंटर से पेपर पर प्रिंट नहीं कर सकते। ऑडियो और वीडियो को तो मॉनिटर पर या स्पीकर से सुनाया जाएगा। मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर पेपर पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स मतलब चित्रों को अंकित करता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर के द्वारा पेपर पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रिंट किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर पृष्ठ पर ब्लैंक स्प्रे करके चित्र बनाता है। इंकजेट प्रिंटर पृष्ठ पर मतलब पेज पर ब्लैंक स्प्रे करके चित्र बनाता है। यह क्वेश्चन भी प्रिंटर से संबंधित है और यह क्वेश्चन इंकजेट प्रिंटर से पूछा गया है। प्रिंटर जो कि हमने समझा एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। इंकजेट प्रिंटर क्या है? इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर मतलब प्रिंटिंग करते समय साउंड कम करता है, आवाज कम करता है। इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड फॉर्म में इंक होती है। लिक्विड फॉर्म में इंक होती है। इंक को कार्ट्रिज में फिल किया जाता है और इंक को नोजल के माध्यम से पेपर पर स्प्रे किया जाता है। इंक को इंकजेट प्रिंटर पृष्ठ पर मतलब पेज पर इंक स्प्रे करके चित्र बनाता है। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है मतलब प्रिंटिंग करते समय साउंड कम करता है। इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड फॉर्म में इंक भरी होती है। इंक को कार्ट्रिज में भरा जाता है।
इंक को नोजल के माध्यम से पेपर पर स्प्रे किया जाता है और प्रिंटिंग हो जाती है। मतलब इंकजेट प्रिंटर में इंक का यूज किया जाता है, जबकि टोनर का यूज लेजर प्रिंटर में किया जाता है। लेजर प्रिंटर में सूखा पाउडर, ड्राई पाउडर यूज होता है जिसे टोनर कहा जाता है, जबकि इंकजेट प्रिंटर में लिक्विड फॉर्म में इंक यूज होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंक। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? यहां पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कौन सी डिवाइस होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जिनके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को भेजा जाता है, डेटा को इनपुट किया जाता है, वह कहलाती हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में हमें यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? स्पीकर। स्पीकर तो इनपुट डिवाइस नहीं है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें ऑडियो डेटा आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। वर्ड तो यहां पर डिवाइस है ही नहीं। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक माउस के समान होता है जिसका यूज गेम प्ले करने के लिए किया जाता है। माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, यह तीनों ही इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। यह तीनों ही पॉइंटिंग डिवाइस भी होती हैं। माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल तीनों ही इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं, तीनों ही पॉइंटिंग डिवाइस हैं। जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल का यूज गेम प्ले करने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल का यूज गेम प्ले करने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक में एक हैंडल होता है जिसको हम चारों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और गेम प्ले कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका यूज गेम प्ले करने के लिए किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपर पर टेक्स्ट और चित्रों की स्पष्टता निम्न में से किसे संदर्भित करती है? पेपर पर टेक्स्ट और चित्रों की स्पष्टता मतलब क्वालिटी निम्न में से किसे संदर्भित करती है? यह क्वेश्चन भी प्रिंटर से संबंधित है। जब हम पेपर पर किसी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करते हैं जिसमें टेक्स्ट या इमेज होती हैं, तो उसकी क्वालिटी को निम्न में से किसके द्वारा संदर्भित किया जाता है? प्रिंटर की क्वालिटी को क्या भी कहा जाता है? प्रिंटर की क्वालिटी को कहा जाता है प्रिंटर का रिजोल्यूशन। प्रिंटर की क्वालिटी को प्रिंटर का रिजोल्यूशन भी कहा जाता है, जिसको डीपीआई में मेजर किया जाता है। डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच प्रिंटर की क्वालिटी या प्रिंटर के रिजोल्यूशन को डीपीआई में मेजर किया जाता है। डीपीआई जितना अधिक होगा प्रिंटर की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, डीपीआई जितना कम होगा प्रिंटर की क्वालिटी उतनी खराब हो जाएगी। मतलब पेपर पर टेक्स्ट और चित्रों की स्पष्टता मतलब क्वालिटी प्रिंटर रिजोल्यूशन में संदर्भित करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर रिजोल्यूशन। प्रिंटर की क्वालिटी को प्रिंटर रिजोल्यूशन भी कहा जाता है, जिसे डीपीआई में नापा जाता है, मतलब डॉट्स पर इंच में। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी को वार्म बूट करने के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? पीसी को वार्म बूट करने के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर जो किसी नॉर्मल यूजर के द्वारा यूज किया जाता है, वह कहलाता है पर्सनल कंप्यूटर पीसी। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, पीसी को वार्म बूट करने के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पीसी को वार्म बूट करने के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? पीसी को बूट करने का मतलब क्या है? पीसी मतलब तो पर्सनल कंप्यूटर हो गया, हमारा एक पर्सनल कंप्यूटर। बूट करने का मतलब है कंप्यूटर को ऑन करना। कंप्यूटर को बूट करना मतलब क्या है? कंप्यूटर को ऑन करना। कंप्यूटर को बूट करना मतलब होता है कंप्यूटर को ऑन करना। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं मतलब बूट करते हैं, तो एक बूटिंग प्रोसेस रन होती है। बूटिंग प्रोसेस के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। यदि हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो हमारा कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है। मतलब
कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं हो सकता है। जब बूटिंग प्रोसेस रन होती है तब ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड कर दिया जाता है। कंप्यूटर को हम दो तरीके से ऑन कर सकते हैं, मतलब दो तरीके से बूट कर सकते हैं। एक अभी ऑफ कंप्यूटर है, मतलब बंद है, हम इसको ऑन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, एक कंप्यूटर पहले से ऑन है, इसको हम रीस्टार्ट कर सकते हैं। रीस्टार्ट करना मतलब रीबूट करना, रीस्टार्ट मतलब रीबूट करना। पहले से ऑन कंप्यूटर को बंद करके दोबारा ऑन कर देना, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, रीस्टार्ट या रीबूट का। जब एक ऑफ कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, जब एक ऑफ कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो वह कहलाती है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग, कोल्ड बूटिंग मतलब ऑफ कंप्यूटर को ऑन करना, जिसके लिए हमें कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करना होता है। जबकि एक होती है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग मतलब पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट या रीबूट कर देना। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट या रीबूट करना कहलाता है वार्म बूटिंग, जिसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट कंट्रोल डिलीट। ऑल्ट कंट्रोल डिलीट से हमारा कंप्यूटर रीबूट या रीस्टार्ट हो जाता है, जिसे कहा जाता है वार्म बूट। वार्म बूट मतलब पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट या रीबूट करना, जबकि कोल्ड बूट मतलब क्या होता है, ऑफ कंप्यूटर को ऑन करना। कोल्ड बूट के लिए हमें कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करना होता है, जबकि वार्म बूट के लिए हम ऑल्ट कंट्रोल डिलीट को प्रेस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट शॉर्टकट की को प्रेस करने से कंप्यूटर वार्म बूट हो जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर मुद्रण के लिए तेजी से सूखने वाली स्याही को स्प्रे करता है? कौन सा प्रिंटर मुद्रण के लिए मतलब प्रिंटिंग के लिए तेजी से सूखने वाली स्याही को स्प्रे करता है? इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही समझा था। प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन है। प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। एक प्रिंटर हमने पढ़ा था इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जो कि प्रिंटिंग करते समय साउंड कम करता है। इंकजेट प्रिंटर में इंक का यूज किया जाता है। इंक मतलब स्याही। इंक को नोजल के माध्यम से पेपर पर स्प्रे किया जाता है, जिससे प्रिंटिंग हो जाती है और यह इंक बहुत फास्ट स्पीड में सूख जाती है। मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इंकजेट प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए तेजी से सूखने वाली स्याही को स्प्रे करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंकजेट प्रिंटर। देखते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का एक प्रकार है? निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का एक प्रकार है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए किया जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? नेटवर्क टोपोलॉजी किसी नेटवर्क का फिजिकल लेआउट होती है। किसी नेटवर्क के डिजाइन को टोपोलॉजी कहा जाता है। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो उस नेटवर्क को बनाने में कई प्रकार के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। उन सभी कंपोनेंट को प्रॉपर अरेंज करने के लिए नेटवर्क टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। टोपोलॉजी 6 प्रकार की होती हैं। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। 6 प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार एक नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक फाइलों में केवल 256 मतलब 256 रंग ही होते हैं। ब्लैंक फाइलों में केवल 256 रंग ही होते हैं। यहां पर हमें 4 एक्सटेंशन दिए गए हैं। एक्सटेंशन जिन्हें हम फाइल फॉर्मेट भी कहते हैं। फाइल फॉर्मेट
एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट किसी फाइल के टाइप को दर्शाता है, फाइल के प्रकार को दर्शाता है। हमें 4 एक्सटेंशन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है ब्लैंक फाइलों में केवल 256 कलर ही होते हैं। यह जो चारों हमें एक्सटेंशन दिए गए हैं, फाइल फॉर्मेट दिए गए हैं, यह सभी ग्राफिक्स के फाइल फॉर्मेट हैं, ग्राफिक्स फाइल के एक्सटेंशन हैं, जिसमें से 256 कलर केवल यूज होते हैं GIF फाइल में। GIF फाइल मतलब एक एनिमेशन होता है जिस पर क्लिक करने से यह प्ले हो जाता है। GIF एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है जिसमें केवल 256 कलर ही होते हैं। GIF का फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। PNG मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। BMP मतलब बिटमैप इमेज होता है, बिटमैप इमेज। JPEG का मतलब होता है जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी GIF। इसमें केवल 256 कलर होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नैपड्रैगन ब्लैंक टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेटेड द्वारा डिजाइन तथा विपणन किए गए मोबाइल उपकरणों के लिए एक सिस्टम ऑन चिप सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट की एक स्वीट है। स्नैपड्रैगन ब्लैंक टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेटेड द्वारा डिजाइन तथा विपणन मतलब बनाया गया और डिस्ट्रीब्यूट किए गए मोबाइल उपकरणों के लिए एक सिस्टम ऑन चिप। आपको एक और फुल फॉर्म तैयार करना है। SOC का फुल फॉर्म सिस्टम ऑन चिप होता है। सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट की एक स्वीट है। स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर है, जिसे सिस्टम ऑन चिप भी कहा जाता है, यह किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, हमें यहां पर यह बताना है। हम अपने प्रीवियस वीडियोस में भी इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं, तैयार कर चुके हैं कि स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर है उसका यूज जनरली मोबाइल में किया जाता है, जिसे क्वालकॉम नाम की कंपनी के द्वारा बनाया गया है। क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन क्वालकॉम टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेटेड द्वारा डिजाइन तथा विपणन किए गए मोबाइल उपकरणों के लिए एक सिस्टम ऑन चिप सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट स्वीट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वालकॉम। जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है उसे क्वालकॉम नाम की कंपनी के द्वारा बनाया गया है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक उदाहरण है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन एक कंप्यूटर हार्डवेयर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? कंपाइलर। कंपाइलर तो एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है और यह भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है। डिस्क डीफ्रैगमेंटर भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में फाइल और फोल्डर को रीअरेंज करता है और मेमोरी स्पेस को बढ़ा देता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, मदरबोर्ड तो एक हार्डवेयर है जो कि कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट सभी डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है। तो मदरबोर्ड एक सॉफ्टवेयर नहीं है, मदरबोर्ड एक हार्डवेयर है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मदरबोर्ड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर दिन आपको किसी अज्ञात प्रेषक से ईमेल संदेश प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के सुरक्षा खतरे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? हर दिन आपको किसी अज्ञात प्रेषक से ईमेल संदेश प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के सुरक्षा खतरे के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन ईमेल से संबंधित है, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। यहां पर हमसे पूछा गया है यदि आपको डेली किसी अननोन पर्सन के द्वारा ईमेल भेजे जाते हैं तो यह एक सिक्योरिटी थ्रेट है। सिक्योरिटी थ्रेट है मतलब सुरक्षा खतरा है, जिसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ईमेल क्या है? ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहला ईमेल 1971 में भेजा गया था जो कि रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था। रे टॉमलिंसन, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल।
पहला ईमेल 1971 में भेजा गया था, जो कि रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था। इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। जब हमें किसी अननोन पर्सन के द्वारा बार बार ईमेल भेजे जाते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, ऐसे ईमेल को कहा जाता है स्पैम ईमेल, और इन्हें जंक ईमेल भी कहा जाता है। स्पैम ईमेल या जंक ईमेल एक ऐसा ईमेल होता है जो कि यूजर के लिए हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। जब कोई अननोन पर्सन हमें बार बार ईमेल करता है जो ईमेल हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, तो इस प्रकार की ईमेल को कहा जाता है स्पैम ईमेल या जंक ईमेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पैम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ड्राइव में निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर से किसी फाइल या डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए उपयोग किया जाता है? गूगल ड्राइव में निम्न में से कौन सा ऑप्शन कंप्यूटर से किसी फाइल या डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन गूगल ड्राइव से पूछा गया है। गूगल ड्राइव क्या है? गूगल ड्राइव गूगल कंपनी का एक प्रोडक्ट है जो कि क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लाउड का मतलब क्या है? डेटा को इंटरनेट पर या ऑनलाइन स्टोर करना, मैनेज करना, प्रोसेस करना क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। डेटा को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया जाता है। गूगल ड्राइव एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसे गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो कि आपको 15 GB तक, मतलब 15 GB तक फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा को स्टोर करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। गूगल ड्राइव एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बिना पैसे दिए, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट 15 GB तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है गूगल ड्राइव में निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर से किसी फाइल या डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए उपयोग किया जाता है? वह होता है मेक आ कॉपी। मेक आ कॉपी। गूगल ड्राइव में मेक आ कॉपी ऑप्शन के द्वारा हम किसी फाइल या डॉक्यूमेंट की कॉपी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेक आ कॉपी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ब्राउजर से क्या तात्पर्य है? ब्राउजर से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड ब्राउज करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वेब पेज देखने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? यह एक सुरक्षा सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन था हमारा ब्राउजर से क्या तात्पर्य है? ब्राउजर जिसे हम वेब ब्राउजर भी कहते हैं, ब्राउजर जिसे वेब ब्राउजर भी कहा जाता है, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसका यूज वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। यदि हमें अपने कंप्यूटर पर किसी वेब पेज को, किसी वेबसाइट को ओपन करना है तो हम वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, यही सभी वेब ब्राउजर हैं। हमसे पूछा गया था ब्राउजर से क्या तात्पर्य है? ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है, मतलब यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट यूजर्स को वेब पेज देखने में सक्षम बनाता है। ब्राउजर या वेब ब्राउजर का यूज वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।